एपिसोड 48 और 50। इवा का शराब पीना। अब तक हमने देखा कि इवा को पार्टी में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो लोगों की नज़रों से इरिटेट फील कर रही थी, जो बार बार उसे ही देख रहे थे। इस वजह से उसने गलती से शराब पी ली। उस पर अब शराब का नशा होने लगा था, लेकिन उसे शराब पीकर थोड़ा अच्छा भी लग रहा था। जब तक वेद को इवा के शराब पीने के बारे में पता चला, तब तक इवा ने पहले से ही 3-4 ग्लास ड्रिंक खत्म कर दी थी। वेद ने जब इवा को ड्रिंक करते देखा तो वो बहुत डर गया। उसे पता था अगर घर में किसी को पता चला इवा ने उसके साथ ड्रिंक की तो वो तो गया, उसकी बहुत पिटाई होगी। अब तो वीर और वंश भाई भी आ चुके हैं, वो उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। इवा तो अब नशे में झूल रही थी। वो जल्दी से इवा के पास गया और बोला, डॉल तुम काफी थक गई होगी ना, चलो हम कमरे में थोड़ी देर आराम करने चलते हैं। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में ले चलता हूँ। व्या को वेद की बात सुनकर थोड़ी खुशी हुई। आखिरकार वो इन सब लोगों की नज़रों से दूर जा सकती है। वो बोली, हम जा रहे हैं। ठीक है, मैं अभी मॉम को बताकर आती हूँ। वीर और वंश भाई को भी अपने साथ बुला लेती हूँ। नहीं, वेद ने तुरंत तेज आवाज में कहा। इवा उसकी तरफ ही हैरानी से देखने लगी। मेरा मतलब है कि मैंने मॉम को पहले बता दिया है कि हम जा रहे हैं, और वीर और वंश भाई ने कहा है कि वो थोड़ी देर में कमरे में आ जाएंगे। चलो जल्दी से, वहां तुम्हारे लिए कमरे में एक सरप्राइज भी है। क्या सरप्राइज? वाह भाई, आप बेस्ट हो। आज आपका बर्थडे है, फिर भी आप मेरे लिए सरप्राइज लेकर आए हैं। जल्दी चलो, मुझे मेरा सरप्राइज देखना है। ये बोलते हुए वो वेद के साथ चलने लगी। चलते हुए वो लटका भी रही थी। वेद ने इवा को पकड़ रखा था ताकि इवा गिर न जाए। वेद तो काफी डर गया था, कहीं किसी को इवा के ड्रिंक करने के बारे में पता न चल जाए। वो जैसे तैसे करके इवा को उसके कमरे में ले गया। कमरे में पहुंचकर उसने एक राहत की सांस ली। वेद इवा को बेड पर बिठाते हुए बोला, डॉल तुम बस यही रुको, मैं अभी तुम्हारा गिफ्ट लेके आता हूँ। ये बोलकर वो बिना इवा की बात सुने इवा के कमरे से बाहर चला जाता है। जैसे ही वो कमरे से बाहर आता है तो उसकी नज़र सामने से आ रहे वंश की ओर चली जाती है। वंश जो कि इवा को धुरते हुए उसकी तरफ ही आ रहा था। अब तो वेद की हालत खराब होने लगी थी। उसने जैसे तैसे खुद को नॉर्मल किया, फिर वंश की तरफ चलने लगा। वंश ने जब वेद को आते देखा तो बोला, गुड़िया कहाँ है? भाई वो डॉल सोने चली गई, वेद ने डरते हुए कहा। वंश को थोड़ा अजीब लगा। वो वेद को घूरते हुए बोला, इतनी जल्दी, और वो भी बिना मुझसे मिले? वंश को अब वेद पर डाउट होने लगा। वो बोला, ठीक है, मैं एक बार उसे देख लेता हूँ। ये बोलकर वो इवा के कमरे की तरफ बढ़ जाता है। वेद कुछ बहाना सोच पाता कि वंश ने इवा के कमरे का दरवाजा खटखटाया। अब तो वेद की बॉडी डर से कांप रही थी। उसे पता था अगर वंश भाई को इवा के ड्रिंक करने के बारे में पता चला तो उसकी पिटाई होगी। उसे अब भी याद है जब उसकी वजह से इवा ने अपने बाल काटे थे तो पूरे 2 साल तक उसके पास उसका फोन नहीं था। उसने अपने आंखें डर से बंद कर ली। सभी वंश ने फिर से दरवाजा खटखटाया, लेकिन इवा ने दरवाजा नहीं खोला। वेद जल्दी से बोला, भाई वो डॉल थक गई थी तो उसने कहा वो आपसे सुबह बात करेगी। वो शायद अब तक सो चुकी होगी। वंश को भी वेद की बात सही लगी। वो इवा की नींद खराब नहीं करना चाहता था। सुबह बात करूंगा ये सोचकर वंश वहां से वापस पार्टी की तरफ चला गया। वेद ने भी राहत की सांस ली। तभी वो थोड़े कंफ्यूज्ड वे में बोला, मैंने तो इवा का दरवाजा बाहर से बंद किया था, फिर ये अंदर से बंद कैसे? फिर खुद से ही बोला, शायद इवा ने ही अंदर से बंद किया होगा। ये सोचकर वो भी वहां से चला गया। फ्लैशबैक शिव भी वेद और वंश के साथ ही आया था, लेकिन वो पार्टी में नहीं आया। वो इतनी जल्दी लोगों के सामने नहीं आना चाहता था, इसलिए वो सीधे अपने कमरे में चला गया। शिव ने कमरे में जाके अपना लैपटॉप ऑन किया, फिर पार्टी की सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगा। वो उसमें इवा को ही देख रहा था। शिव की नज़र एक बार के लिए भी इवा से नहीं हटी थी। इवा आज बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। शिव तो पूरी तरह से इवा में खो गया था। उसका मन कर रहा था कि अभी जाकर इवा को अपने बाहों में भर ले। शिव बस इवा को पूरी दुनिया से छिपाकर रखना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि उसकी जान को उसके अलावा कोई और भी देखे। शिव ने जब उन लड़कों को इवा के पास देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया था, लेकिन जब उसने देखा कि इवा ने उन्हें इग्नोर किया तब जाकर उसे थोड़ा बेहतर फील हुआ। शिव अपने आंखों जुनून लिए बस इवा को ही देख रहा था। उसने जब इवा को ड्रिंक करते देखा तो उसका मन हुआ कि अभी के अभी इवा के पास जाए, लेकिन उसने खुद को इवा के पास जाने से रोक लिया। वो देखना चाहता था कि इवा आगे क्या करती है। शिव को वेद पर गुस्सा भी आ रहा था और उससे जलन भी हो रही थी कि वेद उसकी जान का हाथ पका है। उसने देखा वेद इवा को पकड़कर कमरे में ले जा रहा है।
अगर वेद उसका भाई ना होता तो शिव तो वेद की जान ही ले लेता। वो अपने लैपटॉप में इवा को देख ही रहा था कि उसकी नजर वंश पर पड़ी को इवा के कमरे की तरफ ही जा रहा था। शिव ने तुरंत अपना लैपटॉप बंद किया और चुपके से इवा के कमरे में चला गया। वो नहीं चाहता था कि इवा को इस हालत कोई भी देखे, वंश भी नहीं। जब शिव ने इवा के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद किया तभी उसने वेद और वंश की आवाज सुनी। शिव तब तक दरवाजे पर खड़ा रहा जब तक वो दोनों चले नहीं गए। जब उसे कंफर्म हुआ कि वो दोनों चले गए तब जाकर वो पीछे की ओर मुड़ा। हालांकि जब वो पीछे मुड़ा तो सामने का नजारा देख वो शॉक रह गया। तो क्या लगता है आपको कि ऐसा भी क्या देख लिया शिव ने कि वो शॉक हो गया? क्या होगा जब इवा शिव को अपने कमरे में देखेगी? क्या नशे में उन दोनों के बीच कुछ ऐसा हो जाएगा जिसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं की होगी? क्या होगा जब इवा को शिव के प्यार के बारे में पता चलेगा? क्या इवा शिव के प्यार को कबूल करेगी या फिर अपने बदले की आग में खुद को शिव से दूर कर लेगी? लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूले। एपिसोड 49, शिव का इवा में खोना। अब तक हम पढ़ा कि इवा ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और वेद उसे उसके कमरे में छोड़ आया। वेद के जाने के तुरंत बाद शिव इवा के कमरे में चला गया। जब उसने इवा के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद किया और सामने की ओर देखा तो उसका मुंह खुला की खुला रह गया। इवा ने अपने बालों को खोल दिया था। उस पर शराब का नशा चढ़ गया था जिस वजह से उसके गाल लाल हो चुके थे। वही इवा इस वक्त बेड पर अजीब तरह से बैठी थी जिस वजह से उसकी पतली गोरी टांगे पूरी तरह से रेवल हो रही थी। शिव का ध्यान ना चाहते हुए भी उसकी टांगों से होते हुए उसकी वाइट अंडरवियर पर जा रहा था, जिससे शिव का गला सूखने लगा था। इवा इस वक्त हद से ज्यादा हॉट और सिलेक्टिव लग रही थी। उसे इस तरह देख शिव की हालत खराब हो रही थी। कोव के मन में अलग ख्याल आ रहे थे। उसके लिए खुद को कंट्रोल करना भी मुश्किल हो रहा था। शिव ने कुछ बार गहरी सांस ली ताकि खुद को शांत करने सके। इतने सालों तक अपने जान से अलग रहने के बाद शिव हमेशा ही उस पल के बारे में इमेजिन करता था कि जब वो अपनी जान से फिर से मिलेगा तो उनकी मुलाकात कैसी होगी। क्या उसकी जान को वो अब भी याद होगा? हालांकि उसने सपने में भी इस तरह इमेजिन नहीं किया था कि पहली मुलाकात में उसकी जान उसके सेल्फ कंट्रोल की टेस्ट लेगी। वो बस अपने जगह पर जम सा गया था। उसे लगा अगर उसने एक कदम भी आगे बढ़ाया या फिर वो इवा के करीब गया तो कहीं उनके बीच आज सब कुछ ना हो जाए। उसकी पूरी बॉडी गर्म ही चुकी थी। शिव को अब पसीना आने लगा था। तभी इवा की नजर शिव पर गई। वो इस वक्त पूरी तरह से नशे में थी। इवा को लगा उसका भाई है। वो लड़खड़ाते हुए धीरे धीरे शिव के करीब आ रही थी। जब शिव ने इवा को अपने करीब आते देखा तो शिव का दिल जोर से शोर कर रहा था। आज इवा हद से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। शिव ने इस वक्त अपने हाथों की मुट्ठी बना रखी थी। वो अपने आप को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा था। शिव जानता था इवा इस वक्त नशे में है। वो इवा का फायदा नहीं उठाना चाहता था। इवा जो उसके पास आ रही थी वो अचानक लखा जाती है। वो नीचे गिरने को हुई ही थी कि किसी ने तुरंत उसे अपने बाहों में पकड़ लिया। जब इवा ने खुद को किसी की बाहों में पाया तो उसने नजरें उठाकर सामने की तरफ देखा, लेकिन नशे में होने की वजह से उसे शिव का चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन उसे यकीन था कि ये उसका कोई भाई नहीं है। शिव जो कब से खुद को इवा के पास जाने से रोक रहा था, उसने जब इवा को गिरते देखा तो बिना सोचे समझे भागकर इवा के पास गया और उसे अपने बाहों में पकड़ लिया। इवा शिव से बोली, तुम भाई नहीं हो, तुम कौन हो? क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? इवा ने अपने हाथ बाए ताकि शिव के चेहरे को छू सके। शिव बस इवा को ही देख रहा था, ये जानने की कोशिश कर रहा था कि इवा क्या करना चाहती है। इवा जिस तरह से शिव के चेहरे को छू रही थी उससे शिव को और भी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। शिव की बॉडी अब उसका साथ नहीं दे रही थी। उसने बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया। वो नहीं चाहता था कि इवा को लगे उसने उसके नशे में होने का फायदा उठाया है। तभी इवा की बात सुनी जिससे शिव जो कब से खुद को कंट्रोल कर रहा था उसका कंट्रोल पूरी तरह से खो गया। उसने सीधे इवा के होठों पर अपने होठ रख दिए और इवा को किस करने लगा। इवा बोली, क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? मुझे तुम्हारी बाहों में बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लगता है मैं पहले भी तुम्हारी इन बाहों में रह चुकी हूँ। मुझे इस तरह तुम्हारी बाहों में बहुत सेफ फील होता है। ये बोलकर इवा ने अपने हाथ शिव के गले में डाल दिए। इस वक्त इवा का चेहरा शिव के चेहरे को छू रहा था। वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब थे। शिव को इवा की बात सुनकर खुशी महसूस हुई कि उसकी जान को उसकी बाहों में अच्छा लगता है। उसने अब खुद को कंट्रोल करना पूरी तरह से छोड़ दिया। शिव बोला, जान तुम खुद चलकर मेरे पास आई हो, अब पछताना मत। ये बोलकर शिव ने इवा के होठों पर अपने होठ रख दिए। वो पूरे पेंशन के साथ इवा को किस कर रहा था।
वही इवा इस वक्त नशे में थी, उसे कुछ भी होश नहीं था कि वो क्या कर रही है। उसे शिव का किस करना अच्छा लग रहा था। वो भी शिव को किस करने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसे किस करना नहीं आता था। वो बस उसके होठ को बाइट कर रही थी। इवा का साथ पाकर अब शिव भी पूरी तरह बेहक गया था। उसने इस दिन का सालों से इंतजार किया था। उसने इन 5 सालों में इवा को बहुत याद किया था। ऐसा एक भी दिन नहीं गया जब शिव ने इवा के बारे में ना सोचा हो। अब वो इवा के साथ पूरी तरह बेहक गया था। जब इवा को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी, तब जाकर शिव ने उसे खुद से थोड़ा अलग किया, लेकिन उसने अभी भी इवा को अपनी बाहों में पकड़ रखा था। शिव ने इवा को अपने बाहों में ऊपर उठाया, फिर उसे ले जाकर बेड पर लिटा दिया। शिव ने अपनी शर्ट उतार कर फेंक दी, फिर इवा के ऊपर आ गया। अब इवा पूरी तरह से शिव के नीचे थी और शिव उसके ऊपर। उन दोनों के बीच थोड़ी सी भी जगह नहीं थी। तभी इवा शिव को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करने लगी। इवा बोली, कुछ चुभ रहा है। ये बोलकर वो शिव को दूर करने लगी। उसकी बात सुनकर शिव चुप हो गया। उसने एक नजर अपने नीचे देखा, फिर सामने इवा को, जो उसके नीचे ही देख रही थी। वही इवा के इस तरह करहाने से शिव को और भी एक्साइटमेंट हो रही थी। उसने फिर से इवा के होठों को अपने होठों में पकड़ लिया और उसे किस करने लगा। वो काफी वाइल्ड होकर इवा को किस कर रहा था। किस करते हुए उसने हाथ इवा के गाउन के अंदर उसके पैरों पर चल रहे थे, जिससे इवा की कराह निकल रही थी, जो शिव को और भी बेकाबू बना रही थी। जब इवा को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी, तो शिव ने उसके होठ को छू दिया और उसके गले को किस करने लगा। तभी उसने इवा के गले में वही पेंडेंट देखा जो शिव ने 5 साल पहले उसे पहनाया था। आज भी इवा ने इसे पहन रखा है। ये जानकर शिव को बहुत खुशी हुई। शिव अब सब कुछ भूलकर इवा का होना चाहता था। उसने एक झटके से इवा की ड्रेस निकाल दी। इस वक्त इवा सिर्फ उसके सामने अपने इनरवियर में थी। शिव उसकी बॉडी को निहार रहा था। उसके हाथ इवा की बॉडी पर चल रहे थे। तो क्या लगता है आपको, क्या शिव आज कर देगा सारी हदें पार? क्या शिव और इवा के बीच की सारी दुनिया आज मिट जाएगी? क्या होगा जब नशा उतरने के बाद इवा को पता चलेगा रात के बारे में? क्या होगा जब इवा शिव को गलत समझेगी? शिव उसकी गलतफहमी कैसे दूर करेगा? एपिसोड 50, इवा का शिव को परेशान करना। अब तक हमने पढ़ा कि इवा को शराब का नशा चढ़ गया था और शिव भी उसके साथ बेहक गया था। वो दोनों ही एक दूसरे में पूरी तरह से खो गए थे। अब आगे शिव अब सब कुछ भूलकर इवा को अपना बनाना चाहता था। उसने एक झटके से इवा की ड्रेस निकाल दी। इस वक्त इवा सिर्फ उसके सामने अपने इनरवियर में थी। शिव उसकी बॉडी को निहार रहा था। उसके हाथ इवा की बॉडी पर चल रहे थे। शिव इवा को फिर से किस करने जा ही रहा था कि इवा ने उस पर ओमेट कर दी। इवा के इस तरह ओमेट करने से शिव को होश आया। उसे पता चला कि वो इवा के साथ क्या करने जा रहा था। अब शिव को खुद पर गुस्सा आ रहा था कि ऐसे कैसे वो खुद पर से अपना कंट्रोल खो सकता है। इवा तो नशे में थी, लेकिन वो तो होश में था। वो ऐसा कैसे कर सकता है? शिव ने खुद को शांत किया। उसे पहले इवा को संभालना था। वो जल्दी से इवा को लेकर बाथरूम में चला गया। इवा ने फिर से ओमिट करना शुरू किया। इवा का चेहरा अब पीला पड़ गया था। उसकी हालत अब खराब होने लगी थी। शिव को इवा को इस तरह देख बुरा लग रहा था। शिव को वेद पर भी गुस्सा आ रहा था। अगर वो इवा को बार एरिया की ओर नहीं ले गया होता, तो इवा कभी भी शराब नहीं पीती और ना ही इवा को इतना दर्द होता। इवा अब काफी वीक फील कर रही थी। वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। लेकिन उसका नशा अब थोड़ा कम हो गया था, पर अभी भी वो इस हालत में नहीं थी कि उसे अपने आसपास की किसी चीज की कोई खबर हो। शिव ने इवा को बाथटब में लिटाया। उसने इवा को अच्छे से नहलाया। इस बीच शिव ने इवा के बचे हुए कपड़े भी निकाल दिए थे। अब इवा उसके सामने पूरी तरह से बिना कपड़ों की थी। इवा अभी भी नशे में थी। वो बार बार शिव को किस करने की कोशिश कर रही थी। ऐसा लग रहा था उसने शिव की किस को काफी एंजॉय किया है और उसे अब और ज्यादा चाहिए। इवा को इस हालत में देख शिव को खुद पर कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन वो नहीं चाहता था कि उसकी जान उसे गलत समझे। इवा को ऐसा न लगे कि शिव ने उसके नशे में होने का फायदा उठाया। क्या होगा अगर उसकी इस हरकत से इवा उससे नफरत करने लगे? वो कभी भी इवा की आंखों में खुद के लिए नफरत नहीं देख पाएगा। यही सब सोचकर शिव ने इवा के लिए अपने इमोशन को कंट्रोल किया। उसने इवा को अच्छे से नहलाया, फिर इवा को एक बाथरोब पहना दिया। बाथरोब पहनाने के बाद शिव ने इवा को अपने बाहों में उठाया और उसे वापस बेड पर लिटा दिया। इस बीच इवा बार बार उसे परेशान कर रही थी। वो कभी शिव के खुले बॉडी पर अपने हाथ फेरती, तो कभी शिव के होठों को टच करके मुस्कुराती। शिव बस शांति से उसे जो करना है वो करने दे रहा था।
इवा को बेड पर लिटाने के बाद शिव वहां से बाहर जाने के लिए मुड़ा ही था कि उसके कदम रुक गए, क्योंकि इवा ने उसे पीछे से गले लगा लिया था। शिव ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने हाथों की मुट्ठी भींच ली। उसे लग रहा था कि अगर वो इवा के साथ कुछ देर और रहा तो उसे खुद पर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वो इस वक्त इवा से दूर रहना चाहता था। वो इस वक्त चाहकर भी इवा के करीब नहीं जा सकता था। वो इवा से दूर जाने के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसे अपने पीठ पर कुछ गीला गीला महसूस हुआ। वो तुरंत पीछे पलटा तो उसने देखा इवा की आंखों में इस वक्त आंसू थे। इवा को इस तरह से देख शिव का दिल पासिज गया। उसने झट से इवा को गले लगा लिया और उसकी पीठ सहलाने लगा ताकि इवा शांत हो सके। जब शिव को लगा कि इवा अब शांत हो गई है तो उसने इवा को खुद से थोड़ा दूर किया। जब इवा को लगा शिव उसे खुद से दूर कर रहा है तो वो फिर से रोने लगी। उसने शिव को कस के पकड़ रखा था, जैसे अगर वो उसे छोड़ देगी तो शिव उससे हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। शिव भी उसके डर को समझ रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि इवा उसके दूर जाने से इतनी पैनिक क्यों कर रही है। अचानक इवा को क्या हो गया है। शिव ने इवा को अपने गोद में उठाया, फिर उसे लेकर बेड पर बैठ गया। शिव बेड पर बैठा था और इवा उसकी तरफ मुंह करके उसके ऊपर बैठी थी। इवा ने अपने दोनों पैर शिव के दोनों साइड रखे थे। इस वक्त उनकी पोजीशन बहुत ही क्लोज थी, लेकिन अब शिव इस मूड में नहीं था। वो बस इवा को चुप कराना चाहता था और इवा के रोने की वजह जानना चाहता था। इवा अभी भी शिव के सीने से लगी सिसक रही थी। शिव को अब इवा का रोना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो अपनी जान की आंखों में आंसू नहीं देख सकता था। इवा शिव की कमजोरी बन चुकी थी, उसकी हर एक बात शिव को इफेक्ट करती थी। शिव ने इवा का चेहरा ऊपर किया, फिर उसके आंसू साफ करते हुए ही प्यार से बोला, जान रोना मत। मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मुझे बताओ क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? जान क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया? बताओ मुझे, मैं हूं ना यहाँ तुम्हारे पास, मुझे बताओ क्या हुआ है जान। इवा शिव की आंखों में देखते हुए बोली, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? तुम अब मुझे नहीं चाहते है ना? ये बोलते वक्त इवा की आंखों से एक बार फिर आंसू निकल आए। वही शिव तो इवा के इस सवाल से हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था इवा उससे ऐसी बात क्यों कह रही है। शिव जानता था कि इवा उससे प्यार नहीं करती थी। प्यार करना तो दूर, वो तो एक नजर उसे देखती भी नहीं थी। फिर वो उसके दूर जाने से इतना परेशान क्यों हो रही है। शिव इवा के बिहेवियर के बारे में सोच ही रहा था कि उसके मन में एक ख्याल आया जिससे उसका दिल गुस्से से भर गया। उसने इवा के चेहरे को अपने हाथ में कसकर पकड़ा और उससे गुस्से में पूछा, मिस इवा सिन्हा, बताओ मैं कौन हूँ? शिव के इस सवाल पर इवा उसे ही देखने लगी। वो शिव की बातों को समझने की कोशिश करने रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि शिव उसका नाम क्यों पूछ रहा है। वही इवा को जवाब ना देता देख शिव का गुस्सा बढ़ रहा था। शिव की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। वो गुस्से से अपने दांत पिसते हुए बोला, जवाब दो मुझे, बताओ मैं कौन हूँ? तो क्या लगता है आपको, क्या इवा दे पाएगी शिव के सवाल का जवाब? क्या इवा ने शिव को पहचान लिया है? क्या होगा अगर इवा नहीं दे पाई शिव के सवाल का जवाब? क्या शिव करेगा इवा पर गुस्सा? क्या होगा अगली सुबह जब इवा को उसके और शिव के बीच हुए सभी पल याद आएंगे? कैसे सामना करेगी इवा शिव का? क्या इवा देगी शिव के प्यार को या एक मौका? क्या होगा जब इवा का अतीत आएगा उसके सामने? इसका क्रेडिट जाता है पॉकेट नॉवल रीडर पर। फिर मिलेंगे, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलें। कल फिर मिलेंगे।